नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। उसके बाद ज्येष्ठ मास शुरू हो जाएगा। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का विधान है। आज वैशाख पूर्णिमा के साथ ही श्री कूर्म जयंती भी है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। आज दोपहर पहले 11:07 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज शाम 4:40 तक व्यतिपात योग रहेगा। कोई नया या शुभ कार्य इस योग में अवॉइड करना चाहिए। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर, क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से किस अक्षर का क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा। हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और यह सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यही जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 मई की दोपहर बाद 3:08 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मई की सुबह 8:38 से सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त आज सुबह 5:59 पर शुरू हुआ था और 10:14 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर 12:34 से शाम 7:28 तक भी रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:34 से 2:52 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त आज सुबह 6:04 पर शुरू हो चुका है और सुबह 10:14 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त आज सुबह 5:59 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:14 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 8 मई की सुबह 8:38 से दोपहर 12:30 तक और दोपहर 2:48 से रात 9:42 तक रहेगा, 9:42। और अब बात आती है अशुभ समय की। तो आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:15 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 1:58 से दोपहर बाद 3:39 तक। मुंबई दोपहर 2:12 से दोपहर बाद 3:49 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:01 से दोपहर बाद 3:42 तक। लखनऊ दोपहर 1:43 से दोपहर बाद 3:23 तक। भोपाल दोपहर 1:55 से दोपहर बाद 3:34 तक। कोलकाता दोपहर 1:12 से 2:50 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:14 से दोपहर बाद 3:53 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:40 से दोपहर बाद 3:15 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की शुभ दिशा क्या है, घर पर रहकर भी शुभ दिशा का लाभ कैसे लिया जा सकता है। आज कोई भी काम करते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फायदा ले सके, तो आज वो दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो आइए इस एंशिएंट इंडियन विजडम का भरपूर फायदा उठाएं और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि।
मेष राशि वालों, आज आप खुद को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। करियर में तरक्की होने के योग बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में नयापन आने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी से बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखिए। अपने काम के प्रति एकाग्र रहें। किसी काम को करते वक्त जल्दबाजी न करें। व्यापारी वर्ग के लोग अपने कारोबार को लेकर आज नई रूपरेखा तैयार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज अपने कार्यों को लीक से हटकर करने की कोशिश करेंगे। आज आप अपनी सकारात्मक सोच से सबको प्रभावित करेंगे। इस राशि के जो लोग आज कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, आज आप कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं। नन्हे मेहमान के आने से घर में उत्सव का माहौल बनेगा। कहीं उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों का मन अपनी पदोन्नति की खबर सुनकर प्रसन्न होगा। जीवन साथी के साथ बेहतरीन सामंजस्य बनेगा। साथ ही एक दूसरे के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। अपने बिजनेस को नई गति देने के लिए किसी खास दोस्त से सलाह लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। प्रतिदिन व्यायाम करें। छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। घरेलू कार्यों को पूरा करने में घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। आय के नए स्रोत मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। इस समय छात्रों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर उचित दिशा में मेहनत करने की जरूरत है। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो उस विषय के जानकार लोगों से सलाह जरूर ले लीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। इस राशि के जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण होने से आपके संचित धन में बढ़ोतरी होगी। आज आपको पारिवारिक जरूरतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज पूरे दिन आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। घर के बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखें। आज आप कोई ऑनलाइन काम शुरू करने का मन बनाएंगे जिसमें परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। आज आपकी रुचि अध्यात्म की ओर रहेगी। साथ ही कोई अध्यात्म की बुक पढ़ेंगे। किसी सगे संबंधी से चल रहा मनमुटाव आज समाप्त हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, परिवार के प्रति अपने जीवन साथी का अच्छा व्यवहार देखकर आप प्रसन्न होंगे। साथ ही उन्हें कोई गिफ्ट देने का वादा भी कर सकते हैं। आज आपकी कलात्मक और रचनात्मक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। विद्यार्थियों को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। सफलता आपके बहुत नजदीक है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आज आपको किसी सेहत संबंधी समस्या से निजात मिलेगी। बच्चे आज कुछ खाने की जिद कर सकते हैं। छात्र अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नई रणनीति बनाएंगे। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपकी क्रिएटिविटी से आपके अपने लोग बहुत प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज आपको इनकम के एक्स्ट्रा सोर्सेज मिलेंगे। आज आपको अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज अपने अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव लाएंगे। आपके अंदर इस बदलाव को देखकर माता पिता प्रसन्न होंगे। आज आपके इंक्रीमेंट की खबर सुनकर परिवार के लोग खुश होंगे। शादीशुदा लोगों के जीवन में मधुरता बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज पूरे दिन आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। आज पूरे दिन परिवार में हंसी मजाक चलता रहेगा, जिससे परिवार का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा। साथ ही आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। कई दिनों से मन में चल रही कोई बात आज जीवन साथी से शेयर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में आ रही चुनौतियों का हल निकालने में सफल होंगे।
आज किसी अनजान कॉल से आपका मूड खराब होगा, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगा। बच्चे घर में ही खेलकूद में व्यस्त रहेंगे। व्यापार की गति समय के साथ अच्छी हो जाएगी। आज जीवन साथी के साथ मीठी नोकझोंक होगी, जिससे आपके रिश्ते में और मिठास भरेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज घर में धूप या अगरबत्ती जलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो हाथों पर थोड़ा तेल लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों परिवार वालों के साथ आज का दिन अच्छा बीतेगा, जिससे सभी लोग बहुत खुश रहेंगे। मूलांक 2 आज अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से करने की योजना बनाएंगे, जिससे आपको फायदा भी होगा। मूलांक 3 आज आपका कहीं रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से और मजबूत होगी। मूलांक 4 व्यापार में वृद्धि होगी, साथ ही आपको आगे बढ़ने के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। मूलांक 5 आज आपके सोच में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये बदलाव आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाएंगे। मूलांक 6 आज आपके पास कुछ नई जिम्मेदारियां आएंगी, जिन्हें पूरा करने के लिए आप तत्पर रहेंगे। मूलांक 7 आज का दिन आपके लिए राहतपूर्ण रहेगा, जिससे आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे। मूलांक 8 आज आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिवार की राय जरूर ले लीजिए। मूलांक 9 ऑनलाइन व्यापार में रोज की अपेक्षा अधिक मुनाफा होगा, साथ ही व्यापार को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय बनवाने के बारे में, और आज हम बात करेंगे पश्चिम दिशा में शौचालय के बारे में। शौचालय के लिए पश्चिम दिशा को द्वितीय दिशा के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन ठीक पश्चिम में शौचालय बनाने से घर के हर्ष तत्व में कमी आती है। घर के निवासियों के चेहरे मलिन और उदास रहते हैं। घर की छोटी बेटी उदास और इंट्रोवर्ट हो जाती है। वो अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती। जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो उस घर में डिप्रेशन का वास हो जाता है। घर के निवासियों के स्वास्थ्य में लोहा, जिंक, मैग्नीशियम और अन्य खनिज की कमी से दिक्कतें होती हैं। घर के सदस्यों का, विशेषकर महिलाओं का, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अगर किसी वजह से आपके घर के ठीक पश्चिम दिशा में शौचालय है तो आपको उसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए उस दिशा में सफेद रंग करवाना चाहिए। उस दिशा में मेटल से बनी कोई चीज लगवानी चाहिए, या टॉयलेट का दरवाजा मेटल का होना चाहिए। कांच के कटोरे में समुद्री नमक भरकर उस क्षेत्र में रखना चाहिए और कुछ दिन बाद बदल देना चाहिए। साथ ही कुछ दिन के अंतर से दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच छोटी कन्याओं को गुड़ खिलाना चाहिए। ये उपाय करने से पश्चिम दिशा में शौचालय होने के बावजूद आपके घर की खुशियां बरकरार रहेंगी। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज शाम 4:15 तक रहेगी। उसके बाद ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। शास्त्रों में वैशाख मास की पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। आज के दिन भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का विधान है। आज के दिन जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की पूजा करता है, उनकी कथा का पाठ करता है और भगवान को केले की फली, तुलसी दल आदि का भोग लगाता है, उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। आप जानते ही होंगे कि वैशाख पूर्णिमा को विशेष तौर पर बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही भगवान गौतम बुद्ध को 7 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। इसके अलावा भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण समारोह यानी उनके जीवन का अंतिम दिवस भी वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। आज वैशाख पूर्णिमा के साथ ही श्री कूर्म जयंती भी है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। कूर्म माने कछुआ। नृसिंह पुराण के अनुसार कूर्म यानी कछुआ भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान देवताओं की सहायता के लिए और मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म का अवतार लिया था। कूर्म की पीठ का घेरा 1 लाख योजन का था और समुद्र मंथन के दौरान ही भगवान ने कूर्म सहित अपना दिव्य पुरुष रूप भी दिखाया था। किसी तरह के निर्माण संबंधी कार्य के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज कूर्म जयंती का शुभ दिन निर्माण संबंधी कार्यों के साथ ही भूमि पूजन और वास्तु दोषों से छुटकारा पाने के लिए भी उत्तम है, लेकिन भूमि पूजन अभी संभव नहीं है। अगर आज के दिन 15 अंकों वाला कूर्म यंत्र घर में स्थापित किया जाए तो इससे घर की सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है
और वास्तु दोषों से भी छुटकारा मिलता है। अब मकान चाहे आप बाद में बनाएं, यंत्र तो आप घर में ही बना सकते हैं। इसके अलावा ये कूर्म यंत्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और किसी भी कार्य में विजय दिलाने के लिए बड़ा ही फलदायी है। आप इस यंत्र को भोजपत्र पर या तांबे की धातु आदि पर बनवा सकते हैं। बाद में करते रहिएगा। अभी स्वयं सफेद रंग के कागज पर लाल स्केच पेन हो तो उसी से बना लीजिए। तो ये कूर्म यंत्र किस तरह बनता है, इसकी विधि भी जान लीजिए। यंत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको भोजपत्र पर अनार की कलम से या फिर सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से एक वर्गाकार आकृति बनानी है। उस वर्गाकार आकृति में 9 खाने बनाने हैं। इस तरह कुल 3 पंक्तियां बनेंगी। हर पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ 3 खाने होंगे। अब पहली पंक्ति में बाईं से दाईं तरफ जाते हुए 3 विभिन्न खानों में क्रमशः 6, 1 और 8 लिखिए। फिर दूसरी पंक्ति में बाएं से दाईं तरफ जाते हुए 3 अलग अलग खानों में 7, 5 और 3 लिखिए। इसी तरह आखिरी पंक्ति में भी बाएं से दाईं तरफ 2, 9 और 4 लिखिए। अब ये आपका यंत्र बनकर तैयार हो गया। आप जब एक पंक्ति की सारी गिनतियों का चाहें तो ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं किधर से भी जोड़ करेंगे तो आपको 15 का जोड़ मिलेगा। इसी तरह हर पंक्ति को जोड़ने पर 15 ही आएगा। 15 के जोड़ के कारण ही इस यंत्र को 15 का यंत्र भी कहते हैं। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि कहा जाता है कि इस 15 के यंत्र का निर्माण करते समय एक खास शाबर मंत्र का जप कर लेने से और भी अच्छा रहता है। वो मंत्र भी बता देता हूँ, नोट कर लीजिए। ओम नमो चामुंडा माई आई घाई, मुआ मरा लिया उठाई, बाल रखे बालनी कपाल राखे, कालिका दाई भुजा नृसिंह वीर बाई हनुमंत वीर राखे, वीरों का वीर खेलता आवता वीर लगावे पाए, जो यह घट पिंड की रक्षा करे तो उलट वेद वाही पर पड़े। चलो देखो, ये शाबर मंत्र होते हैं, इनमें मीनिंगलेस शब्द होते हैं। अनगढ़ आखर अर्थ न जापू, इनमें बहुत ज्यादा जप नहीं करना होता, 7 बार पढ़ लो बहुत। अनगढ़ आखर अर्थ न जापू, करहि प्रभाव महेश प्रतापू, ये भगवान शंकर के प्रताप से बड़ी तेज प्रभाव करते हैं। तो इस तरह यंत्र का निर्माण करके उस पर मंत्र पढ़ के उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें और पूजा आदि के बाद इस यंत्र को घर में या ऑफिस में जहां चाहे स्थापित कर सकते हैं। इससे आपको धन लाभ तो होगा ही, साथ ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का प्रभाव नहीं होगा और आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। देखो, ये जो कूर्म यंत्र है 15 का यंत्र है, ये अगर आप चीनी वास्तुशास्त्र पढ़ेंगे तो उसके फेंगशुई में 6000 साल पहले का एक जिक्र है कि एक राजा ने नदी से निकलते हुए एक कछुए की पीठ पर इस यंत्र को लिखा देखा था। ऐसा जिक्र है वहां पर। हमारे यहां भी देखिए, हर पुराने मंदिर में, मंदिर के सेंटर में आपको कछुआ बना मिलेगा, कूर्म यंत्र। किसी दिन हम आपको यह भी बताएंगे कि इसको नंबर की जगह इसमें बिंदियां लगा करके इसको कैसे और बढ़िया बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी थी आज के दिन कूर्म जयंती के बारे में चर्चा। बात कर लेते हैं आज के दिन पड़ने वाली योग और नक्षत्र के बारे में। आज दोपहर पहले 11:07 तक स्वाति नक्षत्र, उसके बाद विशाखा नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र की बात करें तो नक्षत्रों की श्रेणी में 15वां है। इसका मतलब है स्वतः आचरण करने वाला। इस नक्षत्र के स्वामी राहु और इसकी राशि तुला है। विशाखा नक्षत्र की बात करें तो 16वां नक्षत्र है। विशाखा का अर्थ होता है विभाजित या एक से अधिक शाखाओं वाला। इसके अलावा आज शाम 4:40 तक व्यतिपात योग रहेगा। कोई नया या शुभ कार्य करना इस योग में अवॉइड करना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, शाम 4:40 के बाद इस यंत्र को बनाएं जो हमने वास्तु यंत्र आपको बताया। तो ये थी सारी चर्चा आज बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती के बारे में। आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती का क्या महत्व है और आज के दिन आपको किन खास बातों का ध्यान रखकर बुद्ध पूर्णिमा और कूर्म जयंती के अवसर पर खास उपाय करके कैसे शुभ फलों की प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही वास्तु दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हमने इसकी चर्चा की और अब चर्चा करेंगे कोरोना की एस्ट्रोलॉजी की और इसके लिए ग्रहों की चाल देखनी होगी। देखिए, आजकल चारों तरफ कोरोना फैला हुआ, तो इसकी एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब आज के बाद पहला, पीछे क्या हो गया छोड़िए, आगे जो है आज के बाद सबसे पहले 11 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री होंगे। अब प्रश्न ये है कि वक्री शब्द का क्या मतलब है।
वक्री का मतलब है, देखो अगर कोई प्लेनेट धीमे धीमे चल रहा है और उसके बगल दूसरा प्लेनेट तेजी से गुजरे तो एक लिमिट के बाद ये लगता है आगे जा रहा है, लगता है पीछे आ रहा है। आपने देखा होगा ट्रेन है, एक ट्रेन धीमे चल रही, दूसरी तेजी से गुजरे तो बगल वाली ट्रेन लगता है पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे ही शनि तो धीमे धीमे चलते ही है, तो उनके बगल से जब पृथ्वी गुजरती है तो ऐसा लगता है कि वो शनि पीछे जा रहे हैं। तो 11 मई को शनिदेव मकर राशि में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टे चलेंगे। ये राहत का संदेश देने वाली बात है। और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टे चलेंगे। इससे और ज्यादा आराम मिलेगा। 20 मई को राहु आर्द्रा नक्षत्र छोड़ेंगे। राहु के आर्द्रा नक्षत्र में आने से ही सारा विप्लव हुआ। इसके बाद विश्व एक बार चैन की सांस लेगा। 30 जून को वक्री गति से चलते हुए बृहस्पति दोबारा धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर को धनु राशि में मार्गी होंगे। इस समय केतु और गुरु एक ही राशि में होंगे। देखिए 30 जून से 13 सितंबर तक तो बढ़िया है, लेकिन 13 सितंबर के बाद का समय बहुत विप्लवकारी है। इस समय केतु और गुरु एक ही राशि में होंगे। केतु फिर हजारों गुना तेजी से काम करेगा और दुनिया एक बार फिर एक नया षड्यंत्र देखेगी। यह सिर्फ 10 दिन का खेल होगा। विश्व मुद्रा बाजार स्तंभित रह जाएगा। कुछ देशों की इकोनॉमी धड़ाम हो सकती है। शेयर बाजार में लोमहर्षक बड़े परिवर्तन होंगे। 23 सितंबर को राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में चली जाएंगे। पहले षड्यंत्र से उपजी महामारी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन वृष राशि में राहु का गोचर भी कम गुल खिलाने वाला नहीं है। इसके पहले भी महामारियों के मामले में वृष राशि में गुरु, राहु, शनि या केतु का गोचर गुल खिला चुका है। इस वजह से मुझे कहना है कि 23 सितंबर 2020 के बाद के 18 महीनों को भी संशय के साथ ही देखा जाना चाहिए। और वृष राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु 12 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। ध्यान रहे कि वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशियों में गुरु, शनि, केतु और राहु की उपस्थिति निरोगी जीवन और शांति के लिए खतरा होती है। अब ध्यान रहे कि राहु के वृष राशि में गोचर के बाद गुरु भी अपनी नीच राशि यानी मकर राशि में 20 नवंबर को लौटेगा, जहां वो 6 अप्रैल 2021 तक रहेगा। 6 अप्रैल 2021 को मकर राशि से निकलने के बाद भी गुरु दूसरे खतरे वाली राशि यानी कुंभ में पहुंच जाए, ये भी खतरे वाली राशि। नीच राशि से निकला और दूसरी राशि में चला गया खतरे में। यहां भी 13 अप्रैल 2022 तक गोचर करेगा। तो आपने देखा कि 6 राशियों यानी वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में गुरु और राहु का गोचर 2022 तक। और हां, शनिदेव भी तो इन राशियों में रहेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 तक मकर में रहेंगे और उसके बाद कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो ये थी ग्रह स्थिति। लेकिन सवाल ये कि इससे होगा क्या, ये इसका रिजल्ट क्या है, ये भी समझ लीजिए। कोरोना अभी घटेगा 20 मई से 30 जून तक। नंबर्स भले बढ़े लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम होगी। 2-3 जून से 13 सितंबर तक कोरोना पर इफेक्टिव लगाम लगेगी। यही समय कोरोना का सबसे विभत्स रूप भी दिखाएगा। सबसे ज्यादा भीषण रूप इसी समय होगा। महामारी की मार से सब तरफ त्राहिमाम होने लगेगा। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक विश्व में चीन प्रवर्तित डिजिटल मुद्रा हावी हो जाएगी। विश्व मुद्रा बाजार में भारी उथल पुथल होगी। कई कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित करेंगी और कई देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। 29 मार्च 2025 तक भारत को दिन दूनी रात चौगुनी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। क्यों? शनि भारत का भाग्येश है, स्वराशि में है और फिर उसके बाद भी स्वराशि में ही जाएगा। जो आगे के 3 वर्षों 29 मार्च 2025 के बाद भी 3 साल तक इसी तरह रफ्तार इसकी जारी रहेगी। यह समय भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वरदान है। वर्ष 2020 समाप्त होने के बाद ही पश्चिमी देश चीन को पीछे हटा पाएंगे। 2020 में पश्चिम द्वारा चीन के विरुद्ध अनेक मोर्चे खोले जाएंगे। 23 मई 2021 के बाद चीन अपने उन लोगों की पहचान कर पाएगा जिन्होंने वास्तव में यह षड्यंत्र रचा था। 2024 में चीन अपनी खोई हुई साख वापस हासिल कर लेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति के विरुद्ध एक और महाभियोग का प्रस्ताव इस वर्ष जुलाई में आ सकता है। अगर यह महाभियोग सफल हो गया तो अमेरिका को बड़ी भारी हानि होगी। विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जीवन वर्षों पीछे चला जाएगा। लेकिन 2024 के बाद
पूरे विश्व में इतनी प्रगति होगी कि सारा घाटा खत्म होकर कई गुना ज्यादा नफा हो जाएगा। तो ये थी कोरोना की एस्ट्रोलॉजी। समय आएगा तो हम समय समय इसके बारे में और भी डिटेल तफसील आपको बताएंगे। और अब वक्त है कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, कोई गुड न्यूज मिलेगी। बी, कोई भी काम बड़े धैर्य के साथ करें, जल्दबाजी से बचें। सी, छात्रों के लिए दिन बेहतर है, करियर को बेटर बनाने के मौके मिलेंगे। डी, कामकाज के सिलसिले में थोड़ा परेशान रहेंगे, घर के किसी सदस्य की मदद मिलेगी। ई, लंबे समय से चल रही कोर्ट कचहरी से जुड़े मसलों का हल निकालने के लिए किसी अच्छे वकील की राय लेंगे। एफ, संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, साथ ही अपनी पसंद के गाने सुनकर अपना समय बिताएंगे। जी, किसी दोस्त से आपको खुशखबरी मिलेगी, ये खुशी आपके करियर से रिलेटेड होगी। एच, आज सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे होंगे, जिससे आपका मन पसंद रहेगा। आई, आपको इनकम के नए सोर्स मिलेंगे, जिससे घर की जरूरतों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। जे, बच्चों के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, साथ ही बच्चे आपसे बहुत खुश बने रहेंगे। के, मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों का दिन अच्छा रहेगा, आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। एल, किसी से कोई महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। एम, आज आपका दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, व्यापारिक लेन देन में सावधानी बरतें। एन, आज आप दूर की सोच रखकर अपना काम करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। ओ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वो आपके करियर के बारे में कोई अच्छी राय देंगे। पी, आपके सुगम व्यवहार से लोग खुश रहेंगे। क्यों, छोटी छोटी बातों से आप गुस्सा करने से बचें। आर, घरेलू काम निपटाने में आप सक्सेसफुल होंगे। एस, स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन घर से बाहर जाने से आपको बचना चाहिए। टी, पैसे कमाने के कई अच्छे मौके प्राप्त होंगे। यू, करियर के मामले में कुछ बदलाव होंगे, बदलाव बहुत शानदार रहेंगे। वी, आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। डब्ल्यू, परिवार के सभी सदस्यों में बढ़िया तालमेल बनेगा, प्यार बढ़ेगा। एक्स, आज आपको किसी दूर के रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिलेगी, आप खुश रहेंगे। वाई, आज आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा से और मजबूत बनेगा। जेड, आपको माता पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गोरे दाऊ जी के मंदिर के दर्शन। ये मंदिर मथुरा के वृंदावन में स्थित है। ये मंदिर श्री रसिकदास जी के शिष्य श्री गोविंद दास जी द्वारा निर्मित है। इस मंदिर में श्री गोरे दाऊ जी के श्री विग्रह विराजमान है। मान्यता है कि एक बार जब भगवान कृष्ण गायों को चराते हुए इस स्थान पर कदम के नीचे आकर आराम करने लगे, तब राधा जी दाऊ का वेश धारण कर उनसे मिलने पहुंची, पर भगवान ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद भगवान के कहने पर वो सदा के लिए यहाँ गोरे दाऊ जी के रूप में विराजमान हो गई। लोग दूर दूर से इस पुरातन मंदिर के दर्शन करने आते हैं। आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने पैर की तीसरी उंगली यानी अनामिका के सामान्य से बड़े या छोटे होने के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे पैर की सबसे छोटी उंगली के बारे में। पैर की अन्य उंगलियों की तरह सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा उंगली भी बड़े काम की होती है। ये भी किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताती है। जिनके पैर की छोटी उंगली अन्य उंगलियों से बड़ी होती है, ये लोग अपने परिवार के सदस्यों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने परिवार से इतने ज्यादा अटैच्ड होते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी में नहीं देख सकते, हमेशा उनके लिए तैयार खड़े रहते हैं। लेकिन अगर आपकी छोटी उंगली सामान्य से अधिक छोटी है तो ऐसे में आपके लिए परिवार ज्यादा मायने नहीं रखता और इसलिए आप उनके परेशानियों से हमेशा भागते रहते हैं। कल हम कनिष्ठा उंगली के ही बारे में आगे बात करेंगे। और अब वक्त है अवॉइड ऑफ द डे का, यानी आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि में तिल के तेल से बनी चीजों और दही से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। उसके बाद अगले दिन प्रतिपदा है। प्रतिपदा तिथि में सीताफल यानी कि कद्दू नहीं खाना चाहिए। इस तरह आप तिथि का समय जानकर अपना खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हनान कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठ ठ एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा।
और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज सर पर पगड़ी या टोपी पहने सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।